हेलो दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे प्रतिरूपण विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। ये जो विधि होती है सबसे आसान विधि होती है और इसमें जो है आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ कुछ ऐसी कुछ संख्याएं होंगी जिनको घटाना होगा, जितना का वर्गमूल निकालना है उसमें से। इसके लिए क्या काम करना होगा कि सबसे पहले हम लोग लेंगे 1 का स्क्वायर और -0 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 -0 का कितना होता है? 0। अब घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 1। उसी तरह से अब लेंगे 2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, यानी 2 के स्क्वायर में से 1 के स्क्वायर को घटाएंगे। कितना हो जाएगा? 4 -1 का स्क्वायर करेंगे 1, कितना हुआ? 3। अब लेते हैं कितना? तो 3 के स्क्वायर में अब 2 का स्क्वायर घटाएंगे तो 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 -2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 5। इसी तरह से हम लोग 4 के स्क्वायर में 3 का स्क्वायर घटाएंगे, 5 के स्क्वायर में 4 का स्क्वायर घटाएंगे, 6 के स्क्वायर में 5 का स्क्वायर घटाएंगे, 7 के स्क्वायर में 6 का स्क्वायर घटाएंगे। तो यहाँ पर हमको देख रहे हैं कि यहाँ पर हमको क्या प्राप्त हो रहा है? तो विषम संख्याएं प्राप्त हो रही है। कौन संख्याएं प्राप्त हो रही है? विषम संख्याएं। अर्थात हमको 1, 3, 5 आगे कितना होगा विषम संख्या? 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 इत्यादि, यानी आगे भी घट सकता। अब देखिए, उदाहरण के लिए हम लोग चलते हैं। अब यहाँ पर कह देगा कि 64 का वर्गमूल ज्ञात करना है हमको प्रतिरूपण विधि से। तो 64 का वर्गमूल ज्ञात करना है तो इसके लिए हमको क्या करना होगा कि अब 64 में से ये जो विषम संख्याएं हैं इसको घटाते चलेंगे हम लोग। देखिए, पहले ले लेते हैं 64। 64 में से हमको अब कितना घटाना होगा विषम संख्या? तो यहाँ पर हम लोग हल किए थे 1। पहली विषम संख्या कितनी है? तो 1 घटा देंगे, कितना बचेगा? तो 63। 63 हो गया। अब देखिए, अब 63 में अब हमको कितना घटाना होगा विषम संख्या? 1 के बाद विषम संख्या क्या आती है? तो 3 आती है। इसको घटाएंगे, कितना हुआ? 60 हो गया। अब 60 में हमको कितना घटाना होगा विषम संख्या? 3 के बाद विषम संख्या क्या आती है? 5। कितना हो जाएगा? 55 हो जाएगा। अब हमको 55 में कितना घटाना होगा? तो 7 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 55 में से 7 निकालिए, कितना हुआ? 48 हो गया। अब 48 में अगली विषम संख्या क्या घटाएंगे? 7 के बाद 9 घटाएंगे, कितना प्राप्त होगा? तो 39 होगा। अब 39 में हम लोग कितना घटाएंगे? 11 घटाइए, कितना आएगा? तो 28 प्राप्त होगा। अब 28 में कितना घटाएंगे हम लोग? तो 13 घटाएंगे तो कितना बचेगा? आपको 15 बच गया। अब 15 में से कितना घटाएंगे? तो 15 घटाएंगे, कितना बच गया? अब 0। अब लास्ट 0 आ गया। तो इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको माइनस गिन लेना है। जितना माइनस आएगा उतना ही इसका वर्गमूल हो जाएगा। देखिए, यहाँ से गिनते हैं माइनस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। माइनस की संख्या कितनी है? 8 है। इसलिए हमारा वर्गमूल कितना हो गया? 8 आंसर। उसी प्रकार हम लोग देखते हैं यहाँ पर एक और ले लेते हैं उदाहरण। जैसे में ले लेते हैं 121। 121 का वर्गमूल क्या होगा? तो उसी तरह से घटाते रहेंगे हम लोग। क्या चीज़? तो पहले घटा लेते हैं। 121 में 1 घटा लेते हैं, कितना बचेगा? 120 हो जाएगा। अब 120 में कितना घटाएंगे? 1 के बाद 3 घटाते हैं, कितना बचेगा? 117। अब 117 में कितना घटाते हैं? 5 घटाएंगे, कितना बच जाएगा? 112। अब 112 में कितना घटाएंगे? 7 घटाएंगे, कितना बचेगा? 105। 105 में कितना घटाएंगे? तो 9 घटाएंगे तो 105 में 9 घटे कितना बचेगा? तो 96। कितना बचेगा? 96 हो जाएगा।
अब देखिए, अब 96 में हमको कितना घटाना होगा, तो 11 घटाना होगा। अब घटाइए, ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 85 बचेगा। अब यहाँ पर हम लोग 85 में कितना घटाएंगे, 13 घटाएंगे। तो घटाइए 13, कितना हुआ, 5 में से 3 गया, 2 बच गया। अब ये हो जाएगा 8, 8 में से गया 7, 72 बचेगा। अब 72 में से कितना घटाते हैं हम लोग, 15। तो घटाइए, देखिए 2 में से 5 नहीं जाएगा, ये हासिल देगा, हो जाएगा 12, 12 में से 5 निकला, कितना बचा, 7, ये कितना बचा, 6, 6 में से 1 निकला, कितना हुआ, 5, यानी 57 बचेगा। अब देखिए, अब हमको जो है 57 में कितना घटाना होगा, तो 17 घटाना होगा। कितना बचेगा आपको अब, तो देखिए 7 में 7 गया, 0 हो गया। अब 5 में से गया, यानी 40 बचेगा। अब देखिए, अब हमको जो है 40 में कितना घटाना होगा, तो 19 घटाना होगा। तो 40 में से 19 घटाएंगे, कितना बचेगा हमारा, 21। अब जो है हम लोग लेते हैं 21 में से कितना घटाते हैं, तो 19 के बाद कौन सी विषम संख्या आती है, तो 21, कितना आ गया, 0। लास्ट में हमको 0 प्राप्त हुआ। तब इसमें भी वही काम करेंगे, देखेंगे कि माइनस की संख्या कितनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 11। इस तरह का वर्गमूल निकालने के लिए हम लगभग जो है 400 के आसपास तक निकालेंगे, तो हमको जो है सुविधा होती है। इसके अगर बड़ा हो, वो भी निकल सकता है। ऐसे तो बहुत जितना तरह का वर्गमूल होगा, जितनी भी संख्याओं का वर्गमूल होगा, सबका निकल जाएगा। लेकिन आपको इतना छोटा छोटा ही निकालने में आसान रहेगा। बड़ा के लिए हम लोग भाग विधि, गुणनखंड विधि अपना सकते हैं।